हे प्रभु, आप हमें लिंग आदि शिव की पूजा का विधान बतलाइए। तो उन्होंने पूजा का विधान बतलाया। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, पांचवा गुरुलिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर और उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी से अंतर्गत बीज रूपी व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों से अंकुरित भांत भांत के भूत एक नादलिंग रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वे सब प्रकार के लिंग है। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपास का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथों से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र लिंग है, ऐसे तमाम लिंगों की पूजा हम लोग कर सकते हैं। स्वर्ण के लिंग होते हैं, स्फटिक के लिंग होते हैं, मणियों के लिंग होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ लिंग है पार्थिव लिंग। पार्थिव लिंग पूजा का विधान है प्रकृति मूर्ति मार्ग से स्थित पार्थिव लिंग की पूजा है और इसको कोई भी कर सकता है। इसमें अनेक भाव बताए हैं कि कौन कौन कैसी कैसी पूजा कर सकता है, अनेक लिंगों की पूजा के विषय में। अब यहां पर एक जगह एक बहुत सुंदर सी बात आई। अभी जो मैंने नाम लिए लिंगों के, उसमें एक और नाम आया गुरुलिंग। इस विषय को समझे थोड़ा सा। शिव पुराण के अनुसार एक श्लोक आप सबको याद होगा, उस श्लोक को याद करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां गुरु को भगवान के स्वरूप में हम लोग कह रहे हैं। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं। शिव के लिए, शिव स्वरूप गुरु के लिए बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो अपने गुरु को ही शिव मानते, और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम शिव को ही गुरु मानते। समझ गए? दोनों में भेद है। एक जिन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी है वही शिव है, दूसरे हमने किसी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति से दीक्षा नहीं ली, हम तो शिव को ही गुरु मानते। आपने देखा होगा यूपी बिहार में और अन्य प्रदेशों में शिव चर्चा करने वाले लोग ऐसी बात को मानते। हमारे यहां ये विधान है, ये बात मानी गई है कि मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य जीवन मिल गया है तो गुरु का होना परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही साक्षात शिव है। कैसे? दो पिताओं की चर्चा शास्त्रों में है, एक जिसने जन्म दिया, दूसरा जिन्होंने अध्यात्म में हमारा कल्याण किया। शिव पुराण में भी यही वर्णन है। सुनिए। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्वत् योगतः जिह्वालिंग मंत्र शुक्रम कर्णयोनि निश्चय जात पुत्रो मंत्र पुत्रो पितरम पूजयेत गुरुम निमज्जति पुत्रम वै संसारे जनकः पिता। जिह्वा रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आदान करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र को हम लोग मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपना पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाले जो पिता हैं, अब यह प्रश्न उठता है, एक तो मंत्र देने वाले पिता हुए, एक शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हुए, तो इन दोनों पिताओं में श्रेष्ठ पिता कौन है?
कितनी नॉलेज है तुमको। देखो, जो संसार में हमें जो लेके आए हैं, संसार के जो पिता हैं, जो जन्म देने वाले पिता हैं, वो क्या करेंगे? वो एन केन प्रकारेण एनी हाउ तुम्हें संसार में ही फंसाएंगे। क्या कहेंगे? ब्याह कर लो। क्या कहेंगे? नौकरी कर लो। क्या कहेंगे? 2-4 बच्चे कर लो। क्या कहेंगे? अरे काम पे जाया कर। क्या कहेंगे? अरे पेट भर, अपना भी, मेरे बुढ़ापे का भी ध्यान कर। हाँ जी कि ना जी? बच्चा जन्म ले ले, बेटा जन्म ले ले, कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बाबा जी हो जाए। चाहेगा? बोलो। अरे माता जी कहेंगी 9 महीने लेके डोली हुई से, और ये बाबा जी हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, बाबा जी नहीं, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह करो। तो संसार का शरीरधारी जो पिता है, जिसने शरीर दिया है, वो पिता एक ही काम करेगा, तुम्हें संसार में फंसाएगा। लेकिन मंत्र देने वाला पिता क्या करता है? मंत्र देने वाला पिता तुम्हें मंत्र देकर संसार से बचाने का काम करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। आप जब भी हमसे मिलते हैं, हम बार बार कहते हैं भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि भजन ही तुम्हें संसार से बचाएगा, और कोई रास्ता नहीं है बचने का, कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। आपको अगर बचना है तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा।